नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर वही हुआ जिसका अंदेशा था। एक ब्रजभूषण को बचाने के लिए मोदी सरकार ने पूरी दुनिया में भारत की नाक कटा डाली। जंतर मंतर पर वैश्विक पहलवानों पर टूटे पुलिस के कहर की पूरी दुनिया में फजीहत हो रही है। भाजपा के अलावा कोई इस बर्बरता और क्रूरता से खुश नहीं है। लेकिन अब बात नरेंद्र मोदी के हाथ से बाहर निकलती नजर आ रही है। वो अपने प्यादे और कैंप में लड़कियों के आत्मसम्मान को कुचलने के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाते हो तो बचाएं, लेकिन विश्व रेसलिंग की सबसे बड़ी संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने साफ साफ कहा है कि पहलवानों को पुलिस हिरासत में लिया जाना बर्दाश्त के लायक नहीं है। और अगर यही रवैया रहा तो हमें भारतीय कुश्ती महासंघ को भंग करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इतना ही नहीं, हम पहलवानों के साथ बैठक करेंगे और उनकी सुरक्षा और सम्मान पर हुए हमलों को नई परिस्थितियों में समझेंगे। आपको बता दें कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और भारतीय कुश्ती महासंघ भी इसका सदस्य है। और अगर UWW मान्यता रद्द कर देता है तो WFI की तरफ से कोई भी पहलवान भारत के झंडे के साथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएगा। वो दिन कितने बड़े शर्म का दिन होगा जब लड़कियों से छेड़खानी के आरोपी को बचाने के लिए भारत के तिरंगे को दांव पर लगा दिया जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपने लाल को बचाने के लिए भारतीय कुश्ती और भारत के स्वाभिमान को बर्बाद कर देने को तैयार है? यह सवाल हमारे सामने भी है, आपके सामने भी है और देश के सामने भी है। आपको बता दें कि जिस समय ओलंपियन और वर्ल्ड चैंपियन रहे पहलवान हरिद्वार में गंगा में अपना मेडल बहाने के लिए बैठे हुए थे, उस समय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के पदाधिकारियों की आंखें घटनाक्रम पर लगी हुई थी। और 30 मई 2023 को जैसे ही पहलवानों ने अपने मेडल गंगा में बहाने का निर्णय टाला, ठीक उसके 1 मिनट के बाद UWW अपना आधिकारिक बयान यानी ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करता है। वक्त हो रहा था रात के 8:01। इस बयान में जो लिखा है वो किसी भी खुददार लोकतांत्रिक और सभ्य देश को चलाने वालों के लिए सामूहिक शर्म की बात है। अंग्रेजी में लिखे इस पूरे स्टेटमेंट यानी बयान का मैं हिंदी में अनुवाद करके आपको सुना देता हूं ताकि आप समझ सकें कि मोदी ने ब्रजभूषण को बचाने के लिए हमारी कितनी फजीहत करा डाली है। शुरुआत कुछ ऐसे की गई है। पिछले कई महीनों से यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग भारत की स्थिति को लेकर बेहद फिक्रमंद है, जहां पहलवानों ने भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर दुर्व्यवहार और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं और इसे लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें इस बात की जानकारी है कि WFI अध्यक्ष को प्रदर्शन की शुरुआत में ही संगठन से अलग कर दिया गया था और फिलहाल वो कुश्ती संघ के प्रभारी नहीं है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं घटी हैं वो झकझोर देने वाली हैं। यह परेशान करने वाला है कि विरोध में मार्च निकालने के जुर्म में पहलवानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अस्थायी रूप से हिरासत में ले लिया गया। जिस जगह पर वो 1 महीने से अधिक समय से विरोध कर रहे थे उसे भी अधिकारियों ने बिल्कुल खाली करा लिया। आधिकारिक बयान में आगे साफ लिखा हुआ है कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW पहलवानों के साथ दुर्व्यवहार और उन्हें हिरासत में लिए जाने की कड़ी निंदा करता है। हम अभी तक हुई जांच के नतीजों में कमी को लेकर बुरी तरह निराश हैं। UWW संबंधित अधिकारियों से आरोपों की गहन और निष्पक्ष जांच करने का आग्रह करता है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के आधिकारिक बयान में आगे जो लिखा है वो मोदी सरकार, खेल मंत्रालय, महिला विकास मंत्रालय और दिल्ली पुलिस के चाल चरित्र और चेहरे पर करारी चोट है। UWW ने लिखा है कि जैसा कि हालात की शुरुआत में ही हमने साफ कर दिया था कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग मुद्दे से जुड़े भारत के पहलवानों के साथ बैठक करेगा। हम उनके हालात और सुरक्षा का जायजा लेना चाहते हैं। हम दोहराना चाहते हैं कि उनकी चिंताओं के निष्पक्ष और न्यायपूर्ण समाधान के लिए पूरी तरह से हम प्रतिबद्ध हैं और उनका समर्थन करते हैं। अंत में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की एडहॉक कमेटी से जानना चाहता है कि आप फेडरेशन की अगली आम सभा कब बुलाने जा रहे हैं। हम पूरी दृढ़ता से कहना चाहते हैं कि WFI के चुनाव के लिए शुरू में जो 45 दिन की सीमा निर्धारित की गई थी उसका सम्मान किया जाए और अगर भारत ऐसा नहीं कर पाता तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग को भारतीय कुश्ती महासंघ की मान्यता खत्म करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। आगे जो लिखा है वो दिल दहला देने वाला है।
इसका मतलब ये होता है कि एथलीटों को तटस्थ ध्वज के तहत प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मतलब वो अपने देश का झंडा लेकर, तिरंगे को लेकर मैदान में नहीं उतर सकते। हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि इन्हीं हालात में हमें नई दिल्ली में होने वाली एशियाई चैंपियनशिप का नए सिरे से आवंटन करना पड़ा था। तो ये है स्थिति, और ये सब कुछ एक ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने के लिए, जो कैंप और मुकाबलों के दौरान देश की बेटियों को छेड़ने का आरोपी है। आपको बता दें कि खेल मंत्रालय के कहने पर भारतीय ओलंपिक संघ ने 27 अप्रैल को WFI के रोजमर्रा के मामलों को चलाने और चुनाव कराने के लिए 2 सदस्यीय कामचलाऊ यानी एडहॉक समिति का गठन किया था। इसका मतलब यह हुआ कि इस समिति को बनाए हुए 34 दिन बीत चुके हैं। इस हिसाब से WFI की नई कमेटी के चुनाव की मियाद खत्म होने में केवल 12 दिनों का समय बचा हुआ है। UWW ने चेतावनी दी है कि अगर भारत समय पर आम सभा आयोजित करने में नाकाम रहता है तो वो भारतीय कुश्ती महासंघ पर प्रतिबंध लगाने के लिए स्वतंत्र होगा। जरा सोच कर देखिए, यह भारत के लिए कितने बड़े अपमान की बात होगी। वो भी किस बात के लिए? इसलिए कि भारत का लोकतंत्र लड़कियों को छेड़ने के आरोपी को बचाता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आंदोलन कर रहे पहलवान गंगा में मेडल न बहाने के फैसले के बाद पूरी तरह खामोश बैठ गए हैं, टूट गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे बैठकर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया समेत तमाम पहलवानों के आंसुओं ने पूरे देश की आंखें नम कर डाली थी। पूरे देश से लोगों ने आवाज उठाई कि हम मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे, प्लीज अपने मेडल इस तरह गंगा में मत बहाओ। उसी दौरान खाप और भारतीय किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत हरिद्वार पहुंचे और पहलवानों को मनाया। नरेश टिकैत ने भरोसा दिया कि इस लड़ाई को हम ऐसे बीच में नहीं छोड़ेंगे बल्कि अंजाम तक पहुंचाएंगे। उन्होंने 5 दिन का अल्टीमेटम देकर पहलवानों को मेडल न बहाने के लिए मनाया। साथ ही इसके बाद बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। इसके बाद साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया देर रात अपने अपने घर वापस लौट गए। लेकिन इसके बाद सार्वजनिक तौर पर अभी तक किसी भी पहलवान का कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के कड़े बयान ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाने वालों को ढीला कर दिया है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप हम दोनों को फॉलो कर सकते हैं। जहां कहीं भी हमारे वीडियो को देख रहे हो, लाइक और कमेंट ज़रूर करें, शेयर करेंगे तो और अच्छा। नमस्कार।